देखो, जो हम लोगों की लास्ट क्लास हुई थी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोर्स क्या होता है इस टॉपिक पे डिस्कशन किया था। आज की हमारी जो क्लास का डिस्कशन है वो इसके अराउंड घूमने वाला है कि आखिर फोर्स करता क्या है। ठीक है, होता क्या है दैट इज़ ओके, बट आखिर भाई फोर्स करता क्या है, फोर्स है क्यों, क्यों हम फोर्स पढ़ रहे हैं। तो देखो, अगर अपन फोर्सेस करता क्या है इस पे अगर अपन मूव करें तो फोर्सेस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 अगर अपन यहाँ पे लिखें कि फोर्स करता क्या है, ठीक है, कि आखिर ऐसा क्या काम है जो फोर्स ने किया। तो पहला डिस्कशन, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब सिंपल भाषा में ये होता है कि अगर कोई चीज स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई है, तो फोर्स उसको चला सकता है, या फिर अगर कोई चीज चल रही है तो उस चल रही वाली चीज को फोर्स रोक सकता है। ठीक है, तो यानी कि इसका अगर मुझसे पूछेगा अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, तो इसका मीनिंग ये होगा जो चीज रुकी है उस रुकी हुई चीज को चलाएगा। ठीक है, और बी अगर कोई चीज चल रही है उस चल रही चीज को रोकेगा। ठीक है, हिंदी गड़बड़ हो सकती है बट मीनिंग में जाओ, ये फोर्स कर सकता है। जैसे कि तुम लोगों ने ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस की होगी, देखा होगा, या फिर कि जब क्रिकेट मैच में बैट्समैन अगर लेट से बॉल को हिट करता है तो जो आपका फील्डर रहता है वो बॉल को देखो कैसे पकड़ता है, या जो विकेट कीपर होता है उस बॉल को देखो अपने हाथों के एक्शन के थ्रू ये इस तरीके से हाथों को आपस में क्लोज लाकर इस तरीके से बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है ना, राइट, बॉल को अपने पास लाता है। तो सोचो एक चल रही है एक बॉल जो अभी मोशन कर रही है, उस मोशन वाली बॉल को हमने रोक लिया, है ना। एक बॉल मोशन में थी, हमने उसको स्टेशनरी कर दिया। स्टेशनरी मतलब हमने उसको बेसिकली क्या कर दिया, वो रोक दिया। सेम यही चीज़ आपको फुटबॉल मैच में भी देखने को मिलती है। जो प्लेयर्स होते हैं वो फुटबॉल को किक करते हैं, तो जब वो फुटबॉल को किक करते हैं तो उसकी बॉल की एक सर्टेन स्पीड होती है, एकदम तेजी से जारी होती है, लेकिन वहाँ नेट के पास एक गोलकीपर खड़ा होता है जो उस बॉल को गचक लेता है, मतलब पकड़ लेता है ना, एकदम। तो उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर बॉल को पकड़ लिया, और उसको पकड़ लेने की वजह से हुआ क्या, उस पर्टिकुलर बॉल की जो स्पीड है वो ज़ीरो हो गई, चलती हुई चीज को रोक दिया। तो दीज आर वेरी टू कॉमन एग्जाम्पल जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई चीज चल रही है तो फोर्स उस चलती हुई चीज को रोक सकता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज एक और ये भी है, जैसे कि मान लेते हैं एक बेचारी बॉल पड़ी हुई थी, कोई आएगा, कोई मुझे किक करेगा। तुम्हारे जैसे एक शैतान बच्चा आया, शैतान बच्चा आकर क्या करता है, उस बॉल को तड़ाक से किक मारता है। ठीक है, एक तड़ाक से उस बॉल को किक मार देता है। तो इससे क्या पता चलता है, जो बेचारी आपकी बॉल, ठीक है, आपकी बॉल जो रुकी हुई थी उसको उसने जब किक मारा तो बॉल चलने लगी, है ना, वो बॉल क्या हो गई, चलने लगी, है ना। अच्छा, ओके, तो ऐसे में हुआ क्या, इससे हमें ये पता चलता है कि आप लोगों का जो बॉल होता है उस बॉल को आप क्या कर सकते हो, जो कि रुका हुआ था आप उसको फोर्स अप्लाई करके चला सकते हो। तो ये somebody ask you कि what force can do, so we can say force can change the state of motion। state of motion का मतलब होता है या तो चीज चल रही होगी या तो चीज रुकी हुई होगी। चल रही है तो रोक देगा, रुकी है तो उसको चला देगा। इवन फोर्स एक और काम भी कर सकता है, बताओ क्या काम कर सकता है, रोकने को चलाना, चलने को रोकना। इसके अलावा एक तीसरा काम भी कर सकता है, वो ये कर सकता है कि जो चीज़ ऑलरेडी चल रही है उसकी स्पीड को चेंज करना, मतलब या तो इंक्रीज या तो फिर डिक्रीज। ठीक है, वैसे तो ये इंक्रीज डिक्रीज ऊपर के ऑप्शन में कवर हो जाता है, बट
मान लेते हैं कोई चीज़ चल रही है 15 किलोमीटर की स्पीड से, मान लो चल रही है, जैसे मैं मान लेते हैं गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति स्पीड से चला रही हूँ, फिर मुझे दिख रहा है कि बहुत ट्रैफिक वाला एरिया आ गया है, तो आप गाड़ी को, साइकिल को ब्रेक्स लगा लगा कर धीरे धीरे चलाओगे। तो आपने जो फोर्स अप्लाई किया, क्या उससे गाड़ी परमानेंटली रुक गई क्या? नहीं, गाड़ी मेरी परमानेंटली नहीं रुकी, लेकिन मेरी गाड़ी की स्पीड कम हो गई। मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो बेचारी कम हो गई। तो इससे क्या पता चला कि व्हेन आई अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स ने मेरी गाड़ी की स्पीड को क्या किया? चेंज किया। या फिर आप में से, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो देख रहे हैं कि अरे वाह खाली रोड है, एकदम फटाफट सपाट हाईवे है, बहुत बड़ा सा, गाड़ी की स्पीड तेज कर लेते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए एक सर्टेन लिमिट के ऊपर। लेकिन वही गाड़ी को आप एक्सलेरेट भी कर दिया, मतलब आपने स्पीड को बढ़ा भी दिया। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? चलती हुई चीज़ को रोक सकता है, रुकी हुई चीज़ को चला सकता है, जो चीज़ चल रही है उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, उसकी स्पीड को घटा सकता है। यही सब कुछ जो कि मैंने अभी आपको हिंदी भाषा में समझाया, आपका ये जो 11.4 वाला सेक्शन है ना, यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंग्लिश भाषा में लिख कर दी गई हैं। यहाँ पे वो गोलकीपर वाला, फुटबॉलर वाला, सब कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए। मैंने आपको साइकिल का, गाड़ी का एग्जाम्पल दिया है ना, कि कहीं ट्रैफिक वाला एरिया आ जाता है तो हम ब्रेक्स लगा के धीरे धीरे कर लेते हैं। उसके जगह देखो ये चक्के वाला एक एग्जाम्पल दिया है कि जब ढलान आती है या फिर जब आप जोर जोर से चक्के को डंडी से मारना शुरू करते हो तो चक्का ज़्यादा तेज़ी से क्या करता है? रोटेट होता है और वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। कहीं अगर चढ़ान आ गई तो उसकी स्पीड घट भी जाती है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे इलस्ट्रेशंस के फॉर्म में दी गई हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हाँ, जो आपका फोर्स होता है वो फोर्स क्या कर सकता है? वो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इन इट्स मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में क्या कर सकता है? चेंज ला सकता है। रुका है तो चला सकता है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है रुकी हुई चीज़ को चला दिया, या फिर जो चीज़ ऑलरेडी चल रही थी उसको रोक दिया। ये दोनों काम वो कर सकता है। कौन? फोर्स। इसके अलावा फोर्स क्या कर सकता है? स्पीड भी चेंज कर सकता है। स्पीड को बढ़ा सकता है या स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है ना, दोनों काम हो सकते हैं। तीसरा एक और काम किया जा सकता है फोर्स की मदद से, वो ये किया जा सकता है कि आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कैसा होता है, अपन लोग बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन में शटल होती है ना, वो वाइट कलर की, उसको हम बैडमिंटन की जो नेट होती है उससे मारते हैं। तो जब आप मारते हो, जब आप उस बैडमिंटन की नेट से एक सर्टेन फोर्स अप्लाई करते हो, तो उस फोर्स के अप्लाई करने की वजह से वो जो बैडमिंटन की जो शटल है, वो शटल क्या होती है? उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो किसी और की तरफ चली जाती है, किसी और इन द सेंस अलग तरफ जाती है। फिर जो दूसरा इंसान होता है जो आपके साथ बैडमिंटन खेल रहा है, वो भागते हुए जाता है, फिर वो मारता है, फिर आपकी तरफ आती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक ही जगह अपन खड़े हैं, टुक 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 हो रहा है, नहीं, वो कहीं भी आती जाती है। तो डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, उसके स्टेट को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो स्पीड और डायरेक्शन वो दोनों को चेंज कर सकता है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में ये जो वर्ड होता है स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है कि बात स्पीड के बारे में की जा रही है और बात मोशन के बारे में की जा रही है, डायरेक्शन के बारे में की जा रही है। मतलब स्टेट ऑफ मोशन में स्पीड भी आ जाती है और स्टेट ऑफ मोशन में डायरेक्शन भी आ जाता है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि फोर्स क्या कर सकता है, तो फोर्स बोलो क्या कर सकता है? फोर्स स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। अगर किसी ने तुमसे पूछा कि स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या, तो स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है आप उसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हो, आप उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। स्पीड भी चेंज कर सकते हो, आप उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये स्टेट ऑफ मोशन में आता है। ठीक है, बराबर ये किस में आता है? स्टेट ऑफ मोशन में आता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक होता है स्टेट ऑफ रेस्ट।
जैसे कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, मैं अभी रेस्ट करूँगा यार, थक गया हूँ। रेस्ट मतलब कुछ काम नहीं करूँगा, ना मैं चलूँगा, ना मैं फिरूँगा, ना मैं कुछ करूँगा, मैं आराम करूँगा, है ना। तो स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब होता है स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड। स्कूल में पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म, व्हाट डू यू मीन, ठीक है, बाय द टर्म स्टेट ऑफ रेस्ट, SOR लिख देती हूँ मैं। तो आपको अपना आंसर क्या रिपोर्ट करना है, ये लिखना है। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसीडर्ड, या कंसीडर्ड को हटा के मेंट MENT लिख सकते हो, मेंट टू बी द स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड, मतलब उस दौरान स्पीड ज़ीरो है। एक क्वेश्चन आपको एक और पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द, ये पूरा क्वेश्चन वही सेम रहेगा, स्टेट ऑफ मोशन, ऐसा पूछा जा सकता है। तो अगर ये पूछेगा तो आपको जवाब यहाँ से यहाँ तक देना है कि स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये होता है दोनों चीज़ें। तो फोर्स करता क्या है, ठीक है, वो किसी भी चीज़ की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान के चलते हैं कि क्या मैं किसी चीज़ को फोर्स लगा रही हूँ, तो क्या हमेशा उसका मोशन होगा, मतलब क्या उसकी हमेशा डायरेक्शन चेंज होगी, क्या हमेशा उसकी स्पीड चेंज होगी? सोच के देखो। अगर ये कोई हमसे पूछे ऑलवेज, ये अपन एग्री करते हैं कि फोर्स की वजह से जो स्टेट ऑफ मोशन है, जो स्पीड है, जो डायरेक्शन है, उसमें चेंजेस आते हैं, बट क्या हमेशा आएंगे? नहीं, हमेशा नहीं आएंगे। तुम्हारे घर में दीवार है, तुम क्या करो, दीवार को जितना मर्जी फोर्स लगाना है लगाओ, दीवार हिलेगी क्या? नहीं हिलेगी, मतलब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। क्या उसकी स्पीड कम ज़्यादा होगी क्या? नहीं होगी। मतलब तुम अभी उस दीवार पे कितना भी फोर्स लगाओ, उस दीवार पे कुछ नहीं होने वाला, नो इफेक्ट। तो हमेशा फोर्स लगाने से स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑलवेज के लिए ये चीज़ गलत है, ऑलवेज के लिए ये चीज़ गलत है। अच्छा, फिर और क्या आ सकता है? फोर्स और क्या कर सकता है? फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के अलावा फोर्स जो दूसरा काम कर सकता है वो ये कर सकता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप बदल सकता है। जैसे इसके तो बहुत सारे इलस्ट्रेशंस आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं। हम आटा गूंथते हैं, तो आप जब आटे को गूंथते हो तो उसके आप अलग अलग आप उसकी शेप बना सकते हो। तो आप अपने हाथों से गूंथते हो ना, यू अप्लाई फोर्स, तो उससे आटे की शेप बदलती है ना। फिर अगर आपके पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींचते हो, आप फोर्स अप्लाई करते हो, स्प्रिंग की शेप बदल जाती है। स्प्रिंग ले लो, रबर बैंड ले लो, दोनों एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अगर आपके घर में सोफ़ा है, उसमें स्पॉन्ज होता है, अगर आप उस पर बैठोगे तो स्पॉन्ज दबता है, गद्दी नीचे चली जाती है, उससे उसकी देखो शेप चेंज हो जाती है, राइट। तो फोर्स सिर्फ और सिर्फ मोशन करवाएगा, स्टेट ऑफ मोशन करवाएगा चेंज, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं दीवार को मैं फोर्स लगा रही हूँ, क्या कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। क्या इसका ये मतलब है कि मैंने फोर्स नहीं लगाया? मैंने फोर्स लगाया लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब आटा है, आटे को मैं चाहे कितना भी गूंथूं, ऐसा होगा क्या कि कभी आटे की डायरेक्शन चेंज करके आटा किसी दूसरी डायरेक्शन में जाने लगेगा? आटे की स्पीड कम हो जाएगी, आटे की स्पीड बढ़ जाएगी? नहीं, उसकी शेप चेंज होगी। तो ऐसा कहना कि हमेशा फोर्स की वजह से आप लोगों का जो आटा है या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट है, कोई भी अदर ऑब्जेक्ट की क्या होगी, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी, ये कहना गलत है, ये कहना गलत है, ठीक है। डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है और उसकी स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो सकती है। तो मैडम कभी डायरेक्शन होगी, कभी स्टेट ऑफ मोशन होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कब क्या करना है? ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा हमें कब क्या करना है? बताओ बताओ, है ना। हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें ऐसे पता चलेगा जब हम उस पर्टिकुलर चीज़ पे फोर्स अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। जब हम लोग उस पर क्या करके देखेंगे, फोर्स अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, तब हमको पता चलेगा। तो फोर्स, व्हाट कैन फोर्स डू? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन मीन्स डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप,
एंड समटाइम्स फोर्स कैन डू नथिंग, कई बार ऐसी चीज होती है कि फोर्स कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। कई बार ऐसा भी होता है जैसे दीवार में अपन चाहे कितना भी करो फोर्स को कुछ भी नहीं कर सकते। सो इनडायरेक्टली हमने अभी तक जितनी भी बातचीत की है ना, तो इन सारी बातचीत का एक सारांश निकला। वो क्या निकला कि फोर्स चेंज स्पीड, चेंज मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों आता है। फोर्स कैन चेंज शेप ये भी आता है। फोर्स कैन स्टॉप, किसी चीज को रोक सकता है। फोर्स कैन कॉज समथिंग टू मूव, वो किसी को मूव भी करवा सकता है। फोर्स कैन कॉज टू चेंज द डायरेक्शन, वो डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है। तो ये सारे चीजें हैं, ये जो 5 पॉइंट्स आपको यहाँ लिख के दिए हैं, पेपर में आराम से पूछे जा सकते हैं। व्हाट इफेक्ट्स फोर्स कैन डू, फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो आपको ये 5 पॉइंट्स अपने आंसर में लिखना पड़ेगा। फोर्स कैन चेंज, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो जैसा कि अभी मैं बोल रही हूँ। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द स्पीड, फोर्स कैन चेंज द शेप, फोर्स कैन स्टॉप समथिंग, फोर्स कैन मूव समथिंग, मूव आउट समथिंग। आप इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो इन सारी चीज़ों से हमको एक बात तो साफ साफ समझ में आती है कि कभी भी कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होगी। अगर एक बॉटल किसी एक सर्टेन जगह पे पड़ी हुई है तो वो करोड़ों सालों तक वहीं पड़ी रहेगी, अनलेस एंड अनटिल भूकंप की वजह से धरती शेक ना हो और बॉटल पे फोर्स ना लगे, अनलेस एंड अनटिल किसी ने उस बॉटल को उठाकर कहीं और ना रखा हो, अनलेस एंड अनटिल उस बॉटल को किसी ने धक्का ना मारा हो। जब तक फोर्स नहीं लगेगा कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, चेंज नहीं आएगा। हाँ ऑब्वियस है कि अगर गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाएगा तो गाड़ी अपने आप रुक जाएगी क्योंकि उसको फोर्स मिलना इनडायरेक्टली बंद हो गया। बट जब तक फोर्स में आप चेंज नहीं लाओगे बाकी कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है बराबर, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं कर सकता, अपने आप स्पीड चेंज नहीं कर सकता, अपने आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, अपने आप शेप चेंज नहीं कर सकता। ये चीज़ आपको ट्रू फॉल्स में पूछी जा सकती है। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, ठीक है, वो क्या क्या कर सकता है। तो हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए कि फोर्स ये कर सकता है। कल की क्लास में हम फोर्स के टॉपिक्स पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वगैरह वगैरह, ये हमारा डिस्कशन चलेगा, ठीक है। फिलहाल इस क्लास को अभी यहाँ पे रोक